चलो आज हम करने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यू, एक प्रीपोजिशन है इसमें थ्योरम कि प्रूव दैट कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कि एक थ्योरम कौन सी है, प्रूव दैट कंपोजिशन ऑफ टू continuous function is a continuous but converse is not true। ये हमने कल कर ली थी थ्योरम कि दो आपके पास यदि दो कंटिन्यूस फंक्शन हैं उनकी कंपोजिशन क्या आएगी, कंटिन्यूस आएगी। ये पार्ट हमने कल कर लिया था कि कोई दो कंटिन्यूस फंक्शन है और उनका कंपोजिशन भी क्या आती है, कंटिन्यूस फंक्शन आती है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ इतने सा पार्ट हमारा प्रूव करना रहता है कि इसका कन्वर्स वो ट्रू नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि आपके पास दो फंक्शन के कंपोजिशन यदि कंटिन्यूस आ जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन कैसे हों, कंटिन्यूस हैं, कि वो फंक्शन कैसे हों, कंटिन्यूस। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका मतलब कि हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा। वो एग्जाम्पल हमें देना पड़ेगा कि दो फंक्शन है मेरे पास, कि f एक फंक्शन है, g एक फंक्शन है, कि इनकी देखो कंपोजिशन तो क्या आती है, कंटिन्यूस आती है। बट न तो f कंटिन्यूस है और ना ही g क्या है, कंटिन्यूस है। कहने का मतलब कंपोजिशन तो कंटिन्यूस है लेकिन अलग अलग में सेपरेट में f और g क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। उसके लिए एग्जांपल देख लो। अब आप क्या आएगा, लेट अस सपोज कर लिया कि x यदि q से बिलोंग करता है उसकी वैल्यू 1 होती है और x यदि r माइनस का q से बिलोंग करता है तो उसकी वैल्यू 0। अब यहाँ पे कौन सा ले लिया, 0, इसको उल्टा कर दो, 0 और 1, x बिलोंग्स टू q और x बिलोंग्स टू इरेशनल। देखो ध्यान से, जो ये फंक्शन है इनकी कंपोजिशन देखो पहले तो GOF ये किस पे लगाएंगे हम, x के ऊपर। अब x क्या है, x तो हम रियल नंबर से उठाएंगे और रियल नंबर क्या है, q यूनियन इरेशनल यूनियन इरेशनल नंबर। अब जो ये x है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ से क्या होगा कि x के दो केस बन गए। इफ़ ये केस फर्स्ट लेके चल पड़े हम, केस फर्स्ट कि x बिलोंग्स टू q, यदि x q से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब इसको कैसे खोलोगे, देखो ध्यान से, f ऑफ x ऐसे खोलोगे। अब fx की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, और जो ये x है वो किससे बिलोंग करता है, q से बिलोंग करता है। तो यदि x f के अंडर q से बिलोंग करता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, यहाँ से 1 आती है। उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। तो x यदि q से बिलोंग करता है तो fx की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और 1 g के लिए किस में बिलोंग कर गया, q में बिलोंग कर गया, क्योंकि 1 इज ए रैशनल नंबर। तो यदि x रैशनल नंबर है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, ये fx ले लेना है, यहाँ पे gx ले लेना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, g फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आएगी 0। क्लियर। अब यहाँ पे केस नंबर सेकंड में यदि x बिलोंग करता है इरेशनल नंबर से, यदि x बिलोंग करता है इरेशनल नंबर से तो GOF ऑफ x को यदि हम खोलेंगे G ऑफ f ऑफ x। अब यहाँ पे G ऑफ f ऑफ x क्या है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इरेशनल नंबर है तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0 और 0 इज आल्सो इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर भी कितने आने वाला है, 0 आने वाला है। तो देखो ध्यान से, ऑन बोथ साइड, दोनों ही केसेस के अंदर कि x रैशनल से बिलोंग करे चाहे रैशनल से बिलोंग करे, GOF x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसका मतलब कि इन दोनों केसों से हम ये कह सकते हैं GOF x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर जैसे कि यहाँ पे r और म्यू r लिख दो यूजुअल टोपोलॉजी के लिए ये फंक्शन यानी इसके r के हर एक एलिमेंट के लिए इसकी फंक्शनल वैल्यू कितनी आती है, 0। और व्हाट इज, यदि सारी ही मतलब पूरी डोमेन के ऊपर वैल्यू 0 आए तो इसका मतलब कि ये फंक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट। ये फंक्शन कैसा हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। और हमें पता है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ए कंटिन्यूस, क्योंकि कल वाली वीडियो में हमने बताया था कि कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो क्योंकि हर एक वैल्यू पे ये वैल्यू कितनी देता है, 0 वैल्यू देता है। कल वाली वीडियो में हमने यहाँ पे y नोट लिया था कि हर एक r के हर एक वैल्यू के ऊपर इसकी वैल्यू 0 आती है। तो देयरफॉर इट इज ए कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो इसका मतलब इसकी कंपोजिशन क्या बन गई, कंटिन्यूस। अब हमने दिखा दिया कि दो फंक्शन लिए हमने अलग अलग, f ये लिया, g ये लिया, इनकी कंपोजिशन दिखाई क्या है, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूस है। तो कंपोजिशन तो कंटिन्यूस हो गई, लेकिन क्या सेपरेट में ये कंटिन्यूस है, देखो क्या ये सेपरेट में कंटिन्यूस है, नहीं है, क्योंकि ये रहा आपके पास रियल नंबर
उसके बाद x यदि रैशनल से बिलोंग करता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, तो उसकी वैल्यू 1 भी आएगी, क्योंकि जहाँ जहाँ रैशनल आएंगे तो उसकी वैल्यू 1 देगा वो, और जहाँ जहाँ इरेशनल आएंगे उसकी वैल्यू कितनी देगा, ये 0 देगा, यहाँ पे 0 देगा यहाँ पे। तो ये फंक्शन देखो कभी ऊपर जा रहा, कभी नीचे जा रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। मैं सारे के सारे ये पॉइंट लिखना है, मुझे नेक्स्ट पॉइंट ऊपर लिखना है, तो मुझे पेन उठा करके लिखना पड़ेगा। तो ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कंटिन्यूसली, तो मुझे पेन उठा करके कभी नीचे लिखना पड़ रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी तो ब्रेक आ रहा है इसके अंदर, ब्रेक आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। ये भी फंक्शन कैसा, सिमिलरली डिसकंटिन्यूस, क्योंकि रैशनल है तब तो ये वैल्यू 0 दे रहा है, और यदि इरेशनल है तब वो वैल्यू 1 दे रहा है। तो देयरफॉर डॉट ऊपर आएंगे, डॉट नीचे आएंगे, तो ये फंक्शन भी कैसा रहा, डिसकंटिन्यूस। तो ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस था, ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस था, लेकिन इनकी कंपोजिशन का आगे डिसकंटिन्यूस। ये आपके पास एग्जांपल आ गया कि ये कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। ये कंप्लीट थ्योरम आएगी, इसकी दो कंटिन्यूस फंक्शन हो गए, उनकी कंपोजिशन भी क्या दिखानी पड़ेगी, कंटिन्यूस दिखानी पड़ेगी, जो कल वाला पार्ट में थी, और इसका कन्वर्स नॉट ट्रू के लिए आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अब उससे नेक्स्ट एक थ्योरम है आपके पास, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेपरेट में भी आ सकती है, किसी के साथ कंबाइन होकर के भी आ सकती है, लेकिन थ्योरम इम्पोर्टेंट है। क्या है, देखो थ्योरम की स्टेटमेंट लिख रही हूँ मैं पहले, थ्योरम की स्टेटमेंट कि लेट एक्स टो एंड वाई टो डैश बी टू टोपोलॉजिकल स्पेस। मान लिया कि आपके पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, एक्स टो एंड वाई टो डैश, दो टोपोलॉजिकल स्पेस है। एफ कोई फंक्शन है, कहाँ से लेकर के, एक्स से लेकर के वाई तक, ये कोई भी फंक्शन है या फिर मैपिंग है। देन एफ इज कंटिन्यूस, देन क्या होगा, देन एफ इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ every open set in y is open in x। इसका मतलब क्या हुआ कि x टो और y टो डैश कोई दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, f उनके बीच में क्या है, कोई मैपिंग है। ये कहता है कि f कंटिन्यूस होगा कब, इफ इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन y के अंदर जो भी ओपन सेट होंगे उनकी इनवर्स इमेज किसके अंदर ओपन हो जाए, x के अंदर। क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से, x मान लिया ये है x टो टोपोलॉजिकल स्पेस, y टो डैश टोपोलॉजिकल स्पेस है, f इनके बीच में क्या है, कोई मैपिंग है। ये कहता है कि यदि यहाँ पे मुझे क्या मिल जाए, कोई ना कोई ओपन सेट मिल जाए g, मान लिया कि g मिल गया मुझे, g ओपन सेट मिल गया किसके अंदर, टो डैश के अंदर, टो डैश के अंदर ये ओपन है, दिस इज ओपन। तो ये कहता है कि इसकी इनवर्स इमेज इस साइड मैप होगी, इसका इनवर्स इस साइड होगा। तो ये कहता है कि जो इसकी इनवर्स इमेज आएगी, कोई ना कोई तो आएगी ना, ये कहता है कि फिर वो इसके अंदर ओपन हो जाएगी, यानी इधर ओपन है तो उसकी इनवर्स इमेज भी इधर क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। कब हो जाएगी, इफ एफ इज कंटिन्यूस, इफ एंड इफ ओनली की केस है, यानी ओपन है, उसकी इनवर्स इमेज ओपन है तो हमें कंटिन्यूस दिखाना पड़ेगा। यदि फंक्शन कंटिन्यूस लेके चले हैं और इसको ओपन लेके चले हैं तो इसकी इनवर्स इमेज क्या दिखानी पड़ेगी, हमें ओपन दिखानी पड़ेगी। क्लियर, बताओ समझ में आ गया। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ लेके चलनी पड़ेगी, एक चीज़ लेकर चलनी पड़ेगी कि x इज कंटिन्यूस है तो ये दिखाना पड़ेगा, और ये होगा तो कंटिन्यूस दिखाना पड़ेगा। लेट सपोज कर लिया सबसे पहले मैंने कि लेट कि f इज कंटिन्यूस, f इज कंटिन्यूस, f इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस फंक्शन यहाँ पे लिख लो, कंटिन्यूस फंक्शन। अब उसके बाद और क्या लेके चलना पड़ेगा, यहाँ से ओपन लेके चलना पड़ेगा। इसकी इनवर्स इमेज में मुझे क्या दिखानी है, ओपन। एक क्या लेट करके चलना पड़ेगा, g बिलोंग्स टू टो डैश, मतलब कि g क्या ले लिया हमने, ओपन ले लिया। दैट इज इसको लिख सकते हो कि g इज ओपन इन y, क्योंकि y के अंदर से ले रहे हैं हम, g इज ओपन इन y। तो हमें क्या दिखाना है कि रिक्वायर टू प्रूव में मेरा क्या चलेगा कि रिक्वायर टू प्रूव में कि इसका जो इनवर्स इमेज आएगी वो किस में बिलोंग करेगी, टो के अंदर बिलोंग करेगी। ये किसके अंदर बिलोंग करेगी, टो के अंदर। दैट इज मुझे क्या प्रूव करना है कि f इनवर्स g इज ओपन इन
एक्स, और एक्स के अंदर ओपन दिखाने के लिए मुझे कोई ओपन सेट क्या होता है, जितने इसके अंदर एलिमेंट पड़े हैं उन सब का यदि ये नाइबरहुड हो जाए तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ओपन। तो इसके हर एक पॉइंट के लिए नाइबरहुड दिखाने के लिए मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट उठाना पड़ेगा। लेट अस सपोज कर लिया कि एक्स बिलोंग करता है एफ इनवर्स जी में, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, एफ एक्स किस में जाएगा, फिर वो जी में जाएगा, क्योंकि जी की इनवर्स इमेज में यदि यहाँ पे कोई एक्स पड़ा है तो इसका मतलब कि इसकी इमेज इधर गई होगी, तभी तो ये इसकी इनवर्स इमेज में आया, तो इसकी इमेज किस में गई होगी, जी में। तो इसकी इमेज यदि इसकी इमेजिंग वैल्यू यानी फंक्शनल वैल्यू जी में गई, और जी क्या है बेटा, जी तो टो डैश में पड़ा है, टो डैश में है तो इसका मतलब कि ये क्या है, ओपन है तो इसके हर एक पॉइंट का क्या होगा, नाइबरहुड। इसका मतलब कि जी इज नाइबरहुड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी क्या बन गया, नाइबरहुड बन गया, किसका, एफ एक्स का बन गया। जी हमें दिखा दिया कि एफ एक्स इसके अंदर पड़ा है और जी ओपन है, तो ये इसका क्या हो गया, नाइबरहुड हो गया। यदि ये इसका नाइबरहुड हो गया और फंक्शन कैसा है बेटा, कंटिन्यूस। और हमने एक थ्योरम की थी पीछे कि यदि आपके पास, यदि हमने एक थ्योरम की थी पीछे, क्या थी वो, हमने एक थ्योरम क्या की थी कि यदि आपके पास f कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है और w इधर नाइबरहुड है f x का, तो इधर इसकी इनवर्स इमेज यानी f इनवर्स w इज नाइबरहुड हो जाएगी किसका, x की, नाइबरहुड ऑफ x। समझ आ गया, यदि w इधर नाइबरहुड है तो उसकी इनवर्स इधर नाइबरहुड बनती है x का, यदि f कंटिन्यूस हो तो यहाँ पे f कंटिन्यूस है तो इसका मतलब कि g इसका नाइबरहुड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि f इनवर्स g इज नाइबरहुड ऑफ x, तो ये इसका नाइबरहुड बन जाएगी, f इनवर्स g इज नाइबरहुड ऑफ x। और एक ही पॉइंट उठाया था, देखो लेट, हमने एक ही पॉइंट इसमें से उठाया था, उसी का ये नाइबरहुड बन गया। इसका मतलब कि इसमें से कोई y उठाते उसका भी नाइबरहुड होता, z उठाते तो z का भी नाइबरहुड होता। इसका मतलब कि इसमें से कोई भी पॉइंट उठा लो, उन सभी का ये क्या मिलेगा, नाइबरहुड। इसका मतलब कि हैंस हम क्या कह सकते हैं कि हैंस कि f इनवर्स g इज नाइबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट। ये इसके सारे के सारे पॉइंटों का क्या है, नाइबरहुड है। यदि इसके सारे पॉइंटों का नाइबरहुड होगा तो इसका मतलब कि f इनवर्स g इज ओपन, और f इनवर्स g ओपन किसके अंदर होगा, क्योंकि ये सबसेट है x का, तो ये किसके अंदर होगा, इन x के अंदर ओपन होगा। समझ आ गया, यही हमें प्रूव करना था कि g हमने टो डैश इसमें से कोई ओपन सेट लिया, उसकी इनवर्स इमेज हमने किसके अंदर ओपन दिखा दी, x के अंदर दिखा दी। इसका वन पार्ट ट्रू हो गया। अब हम क्या लेंगे कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन y इज ओपन इन x, और रिक्वायर टू प्रूव क्या करना है कि f इज कंटिन्यूस। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, f यदि कंटिन्यूस दिखाना है, f मुझे क्या दिखाना है, कंटिन्यूस दिखाना है, तो यदि मैं इसमें से f x का कोई नाइबरहुड w उठाऊं और उसकी इनवर्स इमेज यानी f इनवर्स w को यदि मैं उस पॉइंट का नाइबरहुड दिखा दूं तो f क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में ये थ्योरम की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर थ्योरम के अंदर इसका यूज हो रहा है। तो देखो ध्यान से, मुझे कंटिन्यूस दिखाने के लिए मैं क्या लेके चलूंगी, लेट w बी एनी नाइबरहुड ऑफ f ऑफ x। w कोई भी नाइबरहुड है किसका, f ऑफ x का। इसका मतलब क्या होगा, यदि w f ऑफ x का नाइबरहुड है तो इसका मतलब f ऑफ x और w के बीच में मुझे किसका मेंबर मिलेगा, ये क्या है, y टो डैश, ये क्या है, x टो, तो मुझे टो डैश का कोई मेंबर मिलेगा, क्योंकि ये w नाइबरहुड है किसके अंदर है, y के अंदर, y की जो टोपोलॉजी है वो टो डैश है, तो इसके बीच में मुझे किसका मेंबर मिलेगा, टो डैश का मेंबर मिलेगा। वो टो डैश का मेंबर कौन सा ले लिया मैंने, g, जहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो g है वो किस में बिलोंग करेगा, टो डैश में। अब हमें पता है यहाँ से ये चीज़ आ गई। अब टेकिंग f इनवर्स ऑन बोथ साइड, इसका मतलब कि यदि f x इसमें बिलोंग करेगा तो x किस में बिलोंग करेगा, f इनवर्स g में, और यदि g इसके अंदर है तो f इनवर्स g किसके अंदर कंटेन हो जाएगी, f इनवर्स w के अंदर कंटेन हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, जो g है वो बिलोंग करता टो डैश से, इसका मतलब कि g इज ओपन है, ओपन इन y, और मैंने यहाँ पे लिया है कि इनवर्स इमेज ऑफ, देखो ध्यान से, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन y इज ओपन इन x, कि जो g ओपन है y के अंदर उसकी इनवर्स इमेज ओपन होगी किसके अंदर, x के अंदर ओपन हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जो ये चीज़ है इनवर्स इमेज है, ये क्या आएगी, ओपन इन x।
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या किस में आएगी, ये टो में चली जाएगी। यदि इसके और इसके बीच में मुझे टो का मेंबर मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, हेंस वी कैन से दैट कि एफ इनवर्स जी किस में बिलोंग करेगा, टो में, बिकॉज ऑफ जो जी था वो टो डैश में था और ये गिवन कंडीशन है, यदि टो डैश का कोई मेंबर है तो उसका इन्वर्स इमेज टो में पड़ा है। तो ये इसके और इसके बीच में मुझे टो का मेंबर मिल गया, तो इसका मतलब कि एफ इनवर्स डब्ल्यू इज नाइबरहुड, किसका नाइबरहुड, एक्स का। अब एक ही तो पॉइंट उठाया था हमने एफ इनवर्स डब्ल्यू का, और ये इसी का क्या बन गया, नाइबरहुड बन गया। यदि ये इसका नाइबरहुड बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो डब्ल्यू नाइबरहुड था किसका, एफ ऑफ एक्स का, और उसकी इनवर्स इमेज किसका, नाइबरहुड बन गई एक्स का। तो ये पहली जो थ्योरम की थी हमने, तो उसकी थ्योरम की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो एफ बन गया वो क्या बन गया, एफ इज कंटिन्यूस। क्यों, क्योंकि किसी फंक्शनल वैल्यू का नाइबरहुड की इनवर्स इमेज यदि पॉइंट के नाइबरहुड बन जाती है तो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस। तो क्या लेके चले बेटा, देखो ध्यान से, हम ये कंडीशन लेके चले और उससे हमने क्या दिखा दिया कि एफ क्या है, कंटिन्यूस है। इसका मतलब कि कोई ओपन सेट यदि हम इमेज में से ले लें, यानी वाई सब इसमें वाई टो डैश में से ले लें, तो उसके ओपन की इन्वर्स इमेज भी कैसी आती है, ओपन आती है। और यदि हर एक ओपन की इन्वर्स इमेज ओपन आ जाती है तो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस। ये थ्योरम थी मोस्ट इम्पोर्टेंट।